मम्मीज़ एंड डैडीज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यू वेयर माय यू मीन्स मदर एंड यू। ऑलराइट, सो क्योंकि मेरा पहला वीडियो है सो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा नाम माया है एंड एक हाउसवाइफ हूँ और अब तो एक मदर भी हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना अपना जो भी मदरहुड का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, राइट। सो मदरहुड का एक्सपीरियंस और जो भी एक्सपीरियंस है वो सब शेयर करने के लिए इससे अच्छा मीडियम तो कुछ हो ही नहीं सकता गाइज, राइट। सो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक्सपीरियंस जो भी है शेयर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ हम बात करने वाले हैं मदरहुड से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस के बारे में। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो अपनी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आई मीन लिस्ट ऑफ बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो ऐसी बातें हैं जो कभी ना कभी हम सब ने लाइक एज ए पेरेंट अपनी लाइफ में सुनी होंगी, कभी ना कभी किसी ना किसी से। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो हम जेन्युइनली फॉलो भी करते होंगे, और या फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो हम लाइक दूसरों का आई मीन बड़ों का दिल रखने के लिए फॉलो करने लग जाते हैं। सो मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक 7 मंथ का बेबी है और मैंने एज ए मदर खुद फील की है ये चीज़ कि ये जो बातें हैं ये कभी ना कभी कभी लाइक अपने पेरेंटहुड को इतना डिस्टर्ब कर देती हैं, लाइक मतलब इतना डिस्टर्ब कर देती हैं कि जैसे बाई चांस कुछ हो जाता है तो हम ऐसे फील करने लग जाते हैं, जैसे अपने बेबी को कुछ हो जाता है तो हम ऐसे फील करने लग जाते हैं कि जैसे ये सब हमारी ही वजह से हो रहा है, ठीक है। लाइक ये तो हमें ये सब बातें मान लेनी चाहिए थी, ये सब हमारी ही वजह से हो रहा है। अगर हम ये सब बातें मान लेते तो हमारा बेबी सफ़र नहीं करता, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में ऐसे हिट कर जाती हैं एंड हम फिर इन चीज़ों को मानने लग जाते हैं। सो गाइस, सभी को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है कि ये सब लाइक जो भी हैं सिर्फ इमेजिनेशन है, ट्रेडिशन है, मिथ्स हैं, सुपरस्टिशंस हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इवन आप डॉक्टर से भी इन चीज़ों के बारे में कंसल्ट करेंगे तो वो भी आपको मना ही करेंगे इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। सो गाइज़, मैं एक लिस्ट बनाई है इन सब बातों की, लाइक जो भी अपनी सोसाइटी में चले आ रहे हैं उन सब की। सो या वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले मिथ के बारे में, जो ये है कि बेबीज़ को होते ही सबसे पहले शहद चटाना चाहिए। पर गाइज ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना करें किसी की बातों में आके, ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है आपके बेबी के लिए। बेबी को पैदा होते ही बिल्कुल शहद नहीं चटाना चाहिए। ये 1 साल तक शुगर सोल्ट बेबी के लिए वैसे ही बंद होता है और हम उसे होते ही शहद चटा रहे हैं, जिसमें इतने सारे आजकल मार्केट में कौन से सही शहद आ रहे हैं। लाइक वो नेचुरल नहीं है, हाँ वो नेचुरल होने का दावा करते होंगे पर वो नेचुरल नहीं है गाइस। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करोगे वो भी आपको यही एडवाइस करेंगे कि बेबी को 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए उसे। ये सब जो भी मिथ हैं इनके अकॉर्डिंग जाके कोई भी शहद जो भी है नहीं चटाना चाहिए। सो या ये था आज की लिस्ट का पहला मिथ, जो मेरे अकॉर्डिंग टोटली एक मिथ है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है और कोई फैक्ट नहीं है इसके पीछे। सो या दूसरा ये बोला जाता है कि जो बच्चे होते हैं छोटे उनको रोने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि इससे उनकी छाती खुलती है, इससे वो स्मार्ट बनते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। पर गाइज ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो जब आप हॉस्पिटल से चेकआउट कर रहे थे उस टाइम डॉक्टर आपको ज़रूर बोलते कि अपने बेबी को रोने देना है, ठीक है, उसे चुप मत करवाना, इससे वो ज़्यादा स्मार्ट बनेगा, उसकी छाती खुलेगी एंड ऑल दैट। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको नहीं बोला, क्योंकि ये एक मिथ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप सोच के देखिए, आपने जिसे 9 महीने तक अपने पेट में रखा, इतनी टेक केयर करी उसकी, इतनी देखभाल करी उसकी, और इतना सफ़र करके उसे इस दुनिया में लाए हो, इसके बाद आप उसे रोने के लिए छोड़ देंगे। लाइक जस्ट बिकॉज आपने कहीं से सुन लिया है, जस्ट इसलिए आप उसे रोने के लिए छोड़ देंगे। ऐसा गाइस बिल्कुल ना करें।
बेबीज़ इसलिए रोते हैं क्योंकि वो उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। लाइक वो इससे हमें समझा सकते हैं, इसी से हमें बता सकते हैं कि उनको डायपर चेंज चाहिए, उनको भूख लगी है, उनको सोना है, या उनको और कोई प्रॉब्लम है, वो इसी से हमें बता सकते हैं। तो गाइज़ आप उसकी नीड को सेटिस्फाई कीजिए, उसे रोने के लिए बिल्कुल ना छोड़ें। ये जस्ट एक मिथ है, इसको फॉलो बिल्कुल ना करें। और गाइस तीसरा मिथ तो ये है कि ऐसा बोला जाता है कि काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लाइक नेचुरली बड़ी हो जाती हैं। ऐसा होता है क्या? हम लेडीज़ लाइक ऑलमोस्ट सब तो नहीं पर ऑलमोस्ट लेडीज़ लगाती हैं काजल, तो क्या हम सब लेडीज़ की आंखें बड़ी हैं? ऐसा नहीं है। काजल से हाँ, जब हम काजल लगा लेते हैं तो हमारी आंखें कुछ ब्राइट लग सकती हैं, शाइनी लग सकती हैं, हल्की बड़ी भी लग सकती हैं, पर नेचुरली उनका साइज़ नहीं बढ़ता है। ऐसे ही बच्चों के साथ होता है, काजल से बच्चों की आंखों का नेचुरल साइज़ जो है वो नहीं बढ़ता है गाइज़। सो ये भी अगेन एक मिथ है। सो ये काजल से आप एक्सपेक्ट ना करें कि आप काजल लगा रहे हैं और आपके बेबी की आंखें बड़ी होने वाली हैं नेचुरली। ये सब जेनेटिक पे डिपेंड करता है, काजल का इसमें कोई रोल नहीं है। सो ये था थर्ड मिथ। और गाइस नेक्स्ट मिथ के बारे में बात करते हैं, वो ये है कि बच्चों के नाक और कान में कभी कभी सरसों का तेल डाल देना चाहिए, इससे उनके नाक और कान की सफाई होती है। पर गाइस एक बार आप खुद पे सोच के देखिए, आप अपनी स्किन या बालों पे कहीं पे ऑयल लगा लेते हैं कभी, तो आपको उसे हटाने के लिए शैम्पू और सोप की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे तो वो जाता ही नहीं है। तो आप सोच के देखिए, आप अगर वही तेल अपने बच्चे के नाक और कान में डाल दिया तो उससे उसके कान और नाक की सफाई नहीं होने वाली है, इसकी बजाय उसके नाक और कान में लाइक जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो जर्म्स हैं, उनको ट्रैप कर दिया आपने। सो गाइस अगेन ये एक मिथ है, इसको फॉलो प्लीज़ प्लीज़ ना करें। करते हैं नेक्स्ट मिथ के बारे में, जो बड़ा ही कमाल का है। ऐसा है कि है तो नहीं, एक्चुअली बोला जाता है कि जो बच्चे गाय का दूध पीते हैं या फॉर्मूला मिल्क लेते हैं, वो ब्रेस्ट फीड करने वाले बेबीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा मोटे खोटे खोटे नहीं, हट्टे कट्टे और ज़्यादा मोटे होते हैं। पर गाइस ऐसा नहीं है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है कंपैरिजन टू जो काउ मिल्क फेड होते हैं या फिर फॉर्मूला मिल्क फेड होते हैं। सो अगेन ये भी एक प्योर मिथ है, इसको फॉलो ना करें। ये सब अगर आपके माइंड में हिट कर चुकी हैं चीज़ें, तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, इन्हें ऐसे ही फॉलो करने ना लग जाएं। सो अब बात करते हैं अगले मिथ के बारे में। वो ये है कि बच्चे की एज चाहे जो भी हो, जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो बच्चे को थोड़ा बहुत पानी पिला देना चाहिए। पर गाइज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मुझे जो डॉक्टर ने एडवाइस किया मैं वो बता रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो फीड करता है, जो ब्रेस्ट फीड होता है या फॉर्मूला मिल्क होता है, वो 80 to 90% पानी से ही बना होता है। तो बच्चे को ऊपर से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे पानी की ज़रूरत नहीं है ऊपर से, उसके लाइक वो ऑलमोस्ट पानी के जैसा ही है, तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो अगर आप उसे पानी पिला भी रहे हैं तो आप एक वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं जहां आप उसे ब्रेस्ट फीड दे सकते थे, जिसमें इतने सारे न्यूट्रिशंस हैं। सो उसे अलग से पानी की ज़रूरत नहीं है, ये एक मिथ है। अब बात करते हैं अगले मिथ के बारे में, जिसकी वजह से पेरेंट्स लोग अपनी रातों को इतना लंबा कर देते हैं कि कोई हद नहीं है। वो खुद भी परेशान, बच्चे भी परेशान एंड ऑल दैट। वो ये है कि बच्चे ने जब भी फीड किया है उसे बर्प कराना बहुत ज़रूरी है, मीन्स डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा है कि
बर्प कराना अच्छी बात है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके बच्चे ने बर्प नहीं किया है तो उसकी हेल्थ नहीं बनेगी, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक काम कीजिए, ऐसा आप मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया, आपका जो डॉक्टर सजेस्ट करता है, या फिर आप ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे ही बेबी ने फीड किया है उसे अपराइट होल्ड कीजिए, उसकी पीठ को सहलाइए आराम से 15-20 मिनट तक आप ऐसा करते हैं तो बेबी ने जो भी दूध पिया है उसके पेट में वो आराम से जाके सेटल हो जाता है और आपको वेरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगेन मेरे अकॉर्डिंग ये एक प्योर मिथ है। सो बच्चे को इतना टॉर्चर मत दीजिए कि हम उसे 15-20 मिनट तक थपथपाते रहते हैं, वो भी परेशान रहता है, माँ बाप भी परेशान रहते हैं। सो गाइज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। सो ये अगेन एक मिथ है। और गाइज़ अगला मिथ है कि पहले 40 डेज़ बच्चे को क्लॉथ नेपी में ही रखना चाहिए, उसे डायपर नहीं पहनाने चाहिए या इग्नोर करनी चाहिए। बट गाइज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने अपने बेबी को स्टार्टिंग से पैम्पर्स में रखा है। आप अच्छी क्वालिटी का डायपर यूज़ कीजिए, अच्छे से हाइजीन मेंटेन कीजिए, उसे टाइम टू टाइम चेंज कीजिए। तो डायपर्स आजकल मार्केट में इतने अच्छे अवेलेबल हैं कि आपको कपड़े की नैपी में रखना ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। सो आपको कपड़े ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 40 डेज़ में बच्चा वैसे ही पी एंड पोटी बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, तो बार बार कपड़े की नैपी को चेक करना एंड उसे चेंज करना बहुत अनकंफर्टेबल होता है मदर के लिए भी और एक बेबी के लिए भी। मदर के लिए जो अभी खुद रिकवरी मोड पे है, खुद अभी वो रिकवरी कर रही है, ऐसे में ये सब बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि आजकल मार्केट में आप अपने डॉक्टर से सजेशन मांग सकते हैं, वो आपको रेकमेंड कर देंगे, या फिर आप पैम्पर्स भी अच्छी क्वालिटी के डायपर आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन ये भी एक मिथ है मेरे अकॉर्डिंग कि क्लॉथ नेपी में ही रखना ज़रूरी है बच्चे को, ऐसा नहीं है। आप अगर टेक केयर करें अच्छे से और अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें तो आप उसे डायपर में भी रख सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली टोटली अप टू यू। और गाइस अगला मिथ गेस व्हाट क्या है कि आप पाउडर लगा के बेबी की स्किन को गोरा कर सकते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ओके, क्या सोचना है इस बारे में? ऐसा होता ही नहीं है। आप पाउडर लगा के बेबी की स्किन को एक टेम्पररी वाइटनिंग दे रहे हैं, जो पसीना आएगा या फिर पानी गिरेगा तो अपने आप चली जाएगी, ऐसा नहीं है। उसका जो भी है बच्चे की इससे स्किन डल और ड्राई भी होती है, क्योंकि आप पाउडर से जो भी उसके स्किन के पोर्स हैं उनको क्लोज कर रहे हैं। सो गाइज ऐसा ना करें, ये अगेन एक मिथ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट ये कि आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि बच्चे को हमेशा पुराने कपड़े पहनाने चाहिए, नए कपड़े पहले मंथ में बेबी को नहीं पहनाने चाहिए। वो गाइज ऐसा कोई रूल नहीं है या इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पुराने कपड़े होते हैं उनको हम काफ़ी यूज़ कर चुके होते हैं, काफ़ी बार वॉश कर चुके होते हैं, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है इसमें। आप नए अच्छी क्वालिटी के कॉटन के कपड़े खरीदिए, उनको 2-3 बार वॉश कर लीजिए अच्छे बच्चों के डिटर्जेंट से, तो वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को नए कपड़े पहनाना तो आप अपने आप को होल्ड बैक मत कीजिए, आप पहना सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नहीं पहना सकते हो, आप पहना सकते हैं। ये टोटली एक मिथ है। और अगले मिथ के बारे में तो हम डिटेल से बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो रखा है। ऐसे बोलते हैं कि छोटे बच्चे को शीशा नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि बच्चे को पोटी लग जाती है, पर गाइस ऐसा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने अगर मेरे बेटे अयांश के साथ सबसे ज़्यादा अगर कोई गेम इंजॉय किया है तो वो है शीशे का गेम। वो अपने आप को जो मिरर में देखता है तो बच्चों को ऐसे लगता है कि कोई और छोटा बच्चा है,
तो वो देख के बहुत खुश होता है, अपने एक्सप्रेशंस वो लर्न कर रहा होता है कि कैसे अलग अलग फेसेस बनाता है एंड ऑल दैट। वो कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है और उसे बहुत मज़ा आता है ये सब करके। तो गाइज़ लाइक इतना जो भी ये सब मोमेंट है इनको लाइक जस्ट बिकॉज मिथ की वजह से आप इनको खो ना दें, अपने बच्चे के साथ इंजॉय कीजिए। ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब भी लाइक मेरा बच्चा अभी 7 मंथ का है और वो बहुत खेलता है ये गेम और टचवुड उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ हो जाता है लॉजिकली, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भी लाइक एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक बार करेंगे तो आपका भी लाइक वहम दूर हो जाएगा कि ये सब मिथ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी लिस्ट ऑफ ऐसी बातें जो मेरे अकॉर्डिंगली टोटली मिथ हैं, सुपरस्टिशंस हैं, इमेजिनेशन है, ट्रेडिशन है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, कोई लाइक इनका लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है इनका, ना कोई डॉक्टर आपको ये सब सजेस्ट करता है। ये जस्ट मिथ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके आसपास के लोग भी, आपकी जो भी रिलेटिव है, अवेयर हो सकें और अपने बेबी के साथ जो भी उनका पेरेंटहुड है उसे इंजॉय कर सकें, ना कि ऐसी बातें सुन के या फिर उन्होंने कहीं से भी सुन ली हैं तो इन सब बातों से वो अपने पेरेंटहुड को डिस्टर्ब करें या कुछ भी गिल्टी फील करें एंड ऑल दैट। सो या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल जाए। सो या आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।